तो आपने लिखा पी यानी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी ने लिखा बिजनेस पे काम कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है माहौल। जो शब्द है ये है क्या, और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, कैसे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, उसको हम चेक करेंगे। और अभी ये बात हमारी यही चल रही थी कि प्रोडक्ट को समझने के लिए 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार डेली एक वीडियो आप देख भी लें प्रोडक्ट का, तो आपको प्रोडक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। और प्रोडक्ट समझना क्या है, शरीर से बाहर पृथ्वी है, वो पृथ्वी शरीर के अंदर करती क्या है। आ गया चीज समझ में। हमारे शरीर के बाहर पृथ्वी है जो हमारा एक प्रकृति का तत्व है, ये शरीर के अंदर क्या करता है, और शरीर के अंदर जो चीज है वो शरीर में करती क्या है। तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो क्या करता है, वो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी तो ब्लड सेल्स हेल्दी होंगी। ब्लड सेल्स हेल्दी होंगी तो क्या होगा, तो आपके शरीर के अंदर जब ब्लड सेल्स हेल्दी होंगी तो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी, शरीर की सफाई अच्छी होगी, है ना, शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन कब होगा, जब आयरन ज्यादा होगा। आयरन अच्छा कब होगा, जब मैग्नेट अच्छा होगा। मैग्नेट अच्छा कब होगा, जब पृथ्वी से टच में रहेंगे। पृथ्वी से टच में क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है। तो या तो लाइफ स्टाइल अच्छी कर लो, या जिस चीज में मैग्नेट है उस मैग्नेट को अच्छा कर लो। भैया आपको गर्मी लग रही है तो हिमालय पे चले जाओ, नहीं तो फ्रिज में से बर्फ निकाल के काम में ले लो। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, रेगिस्तान में रहो या फिर हमारा जो मैग्नेट है उसको साथ रखो। तो हमें आसान क्या लगा, जो आसान, जिसको जो आसान लगे वो करना चाहिए। आप किसी को समझा रहे हो, किसी को अच्छा लगता है नंगे पैर रोज वो 3 घंटे चल सकता है, तो उसको बोलो भाई साहब बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ये तो आपका मैग्नेट से भी अच्छा डिसीजन है, मैट्रेस से भी अच्छा डिसीजन है, 3 घंटे रोज चलो और परिवार के सारे लोगों को लेके चलो। तो वो बोलेगा मेरी बात नहीं मानते हैं, तो बोले आप चलो बाकी के लिए गद्दे ले लो। आगे समझ में, क्योंकि वही बात हो जाएगी ना, विषम पितामह अकेले जिंदा रहकर क्या करेंगे, परिवार भी तो चाहिए। तो आपका 3 किलोमीटर अकेले का पैदल चलना बहुत ज्यादा बचत नहीं कर पा रहा है, सबको परिवार को स्वस्थ रखना है, जिम्मेदारी किसकी है। तो आपको क्या करना है, रात को गेट के लॉक लगा के क्यों सोते हैं, क्योंकि रात भर हम जाग कर ये देख नहीं सकते कि गाय अंदर आ गई, कुत्ते अंदर आ गए, तो गेट के लॉक लगा देते हैं। लेकिन दिन में क्यों खोल देते हैं, क्योंकि दिन में हम जागते रहते हैं। तो रात को हम अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सो जाते हैं। अब कौन करेगा, तो हमारा मैट्रेस करेगा। आपको काम जो दिया गया वही काम करो। क्या काम, आपको पैसे कमाने का काम दिया गया है, आपके शरीर की सफाई करने का काम मैट्रेस को दे दिया, तो मैट्रेस वाला काम आप कर रहे हो, तो आपका काम कौन करेगा, तो बिजनेस कौन करेगा, वो आप करोगे। मैट्रेस का काम तो समझ में आदमी को जिसको आएगा वो 30 मिनट में आ जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताते जाओ बताते जाओ, जिसको सब्सिट्यूट की जरूरत है वो लेगा। आगे समझ में, आपका काम है बताते जाना। चप्पल क्यों पहनते हैं, कांटा ना चुभ जाए। क्या कर लेगा कांटा, छोटा सा कांटा क्या कर लेगा, लेकिन छोटा सा कांटा ना चुभ जाए इसलिए चप्पल की फैक्ट्रियां लग गई। तो इसी तरीके से या तो चीजें अच्छी खाना स्टार्ट करें, या अच्छी चीजों में जो खराब चीज शरीर में चली गई है उनको बाहर निकालने के लिए हमारे पास में एक साधन है, उसका आप उपयोग करें। हमेशा प्रोडक्ट को अगर बिजनेस के रूप में आपने बताया तो सामने वाले का सिक्स सेंस काम करता है और वो रीड कर लेता है कि आप प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए बेच रहे हो कि आपको पैसा चाहिए। और जब ये समझ में आता है तो वो प्रोडक्ट नहीं लेता है। ये आपको, ये ऑटोमेटिकली है, अपने आप सिक्स सेंस समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट क्यों दे रहा है ये। और आप इस चीज को, इतने कलाकार अभी हुए नहीं हो, मतलब कलाकारी का मतलब इतनी स्किल्स नहीं है कि इसको हम छुपा सकें। एक, तो एक बार क्या था, एक नेताजी एक घर के आगे से निकल रहे थे, तो जो भी निकलते थे तो वहां एक बड़ा पढ़ा लिखा तोता था। तो उस तोते से सवाल पूछते थे कि क्या मेरे बारे में कुछ जानते हो। तो वो कुछ भी अच्छी चीज बोल देता था, कभी कह रहे आप तो, जैसे फेसबुक पे आता है ना, वो अपनी फोटो लगाइए और अपने बारे में जानिए, तो वहां लिखा हुआ आता है आप दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान हो और आगे जाकर आप बहुत बड़ा करने वाले हो। तो वो कुछ भी बोलता था। तो ऐसे ही वो नेताजी निकले तो वो गालियां शुरू कर दी तोते ने। उसने कहा तूने देश का भ्रष्ट, देश को खराब कर रखा है, भ्रष्ट कर रखा है, सबसे करप्ट पार्टी हो, ये वो सब।
तो उसको गुस्सा आ गया। तो नेताजी क्या करते हैं, गुस्सा आता है तो पुलिस केस हो गया, तोते को जेल हो गई। कुछ दिन बाद तोता जेल से वापिस आया, वापिस वहीं खड़ा हो गया, नेताजी का फिर गली में से निकलना हुआ। तो नेताजी ने इशारे में पूछा, हाँ भाई मेरे बारे में क्या कह रहा है? बोले सर कहना क्या है, वही वो तो तुम जानते ही हो। तो उसने एक ही शब्द में सारी बात कह दी कि मैं अपने मुंह से क्या कहूं, बाकी तो तुम जानते ही हो। तो जानते, अब वो ना बोल के भी उसने वही बात बोल दी कि है तो तू वही जो मैं बोल नहीं सकता। तो कुल मिला के क्या है, पता सब चीजें हैं। आपके जाने के बाद यूट्यूब भी चेक करेंगे, गूगल भी चेक करेंगे, लेकिन आप उस पे बार बार जो उसके साथ टचिंग करते हैं उसको उस महसूस ये होता है। देखो फॉलो अप करना चाहिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक रूप से, ताकि उसको ये ना लगे कि आपका मेन उद्देश्य पैसा है। आप वो क्लियर बात करके बात करो। जब बिजनेस की बात करोगे तो कोई भी आप पे शक नहीं करने वाला, पैसा क्यों चाहिए, बिजनेस में तो पैसा ही चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट की बात करते समय बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। घर में भी अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है और आप किसी से जमीन ले रहे हो, तो बोलता नहीं है अरे भाई हमको तो बख्शना, क्योंकि आप रिश्ते के बेस पे जमीन ले रहे हो। उस समय वो कहता है भाई रिश्ते की तो लिहाज रखना। तो आप प्रोडक्ट पे बात करते समय पैसों का आपको भाव ताव करना ही होगा। 2,990 रुपए में 1 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी हो तो दुनिया का कोई आदमी मना नहीं करेगा। लेकिन 2,990 रुपए में अगर एक मिनी बेल्ट और एक वाटर एनर्जी पैड होगा तो 50 बार पूछा जाएगा क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, क्या ये 2,990 रुपए का माल है, इसमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है, क्या सारी चीजें मिल सकती हैं, वो सब पूछने का हक उसको है। क्योंकि अगर आप सुई भी खरीदने जा रहे हो तब भी आप यही कहते हो भाई साहब सही लगा ले। क्योंकि जब बात कस्टमर की होती है, बात खरीदारी की होती है, तो खरीदारी का मतलब यही है। लेकिन बिजनेस में कभी कोई पूछता है, बिजनेस में कभी कोई पूछता है क्या कि मैं आप पार्टनर बने, आप कहीं सही लगा लेना, क्या लगाना है बिजनेस में दोनों मिलके। तो आप तो वहां क्या कहते हैं, और कोई जरूरत हो तो बताना भाई, बिजनेस में कमी नहीं रहनी चाहिए, वहां नहीं पूछता है। तो दोनों चीजों में ये अंतर है। बार बार अगर यही सवाल आ रहे हैं थोड़ा रेट में ज्यादा है वो ज्यादा है, तो अभी हम प्रोडक्ट पे ही हैं। बिजनेस में ये सवाल कभी नहीं आते, ना आपको आएगा ना मेरे को। 2,990 रुपए में 3,000 भी मिलेंगे ना उसको सुबह, तो भी आपको देने को तैयार है। 10 रुपए तो ज्यादा आएंगे कम से कम। आदमी 1 लाख रुपए देता है कि नहीं महीने के 2,000 कमाने के लिए? वो फेथ करता है कि नहीं कि अगर 1 लाख रुपए डूब गए तो? कितने लोगों के डूब गए फिर भी फेथ करता है ना। किसके लिए? 2,000 के लिए। और 2,000 पता है कब आएंगे उसके? आप लगाइए, एक महीने में 2,000 आए तो 12 महीने में कितने आए? 24,000। 2 साल में 48, 4 साल में 96, यानी 4 साल बाद उसका पूरा पैसा आएगा वापस, अगर वो लगातार 2,000 दे रहा है तो। इतना विश्वास है उसको। तो 2,000 कमाने के लिए 1 लाख लगाया जा सकता है, तो 2,000 लगाया जा सकता है कि नहीं महीने के 1 लाख कमाने के लिए? वहां 1 लाख का रिस्क ले रहा है तो 2,990 रुपए के अंदर प्रोडक्ट भी मिल रहा है, लेगा या नहीं लेगा रिस्क? लेकिन वहां प्योर बिजनेस की बात होती है, क्या होती है? 2 रुपया सैकड़ा लूंगा भाई साहब, और हर महीने 30 तारीख को चाहिए, और ये मूल रकम मेरे को अगले 2 साल में वापस करनी है। पूरी बिजनेस की बातचीत हुई, ये बिजनेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सफलता के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का। सफलता के लिए हमने पैसे कमाने के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, इससे आसान रास्ता कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग को आसान कैसे बनाए, ये भी सवाल है ना भाई। पहला सवाल था कि पैसा कैसे कमाएं आसानी से, तो आपने क्या ज्वाइन किया? नेटवर्क मार्केटिंग। अरे नेटवर्क मार्केटिंग को आसानी से कैसे करें, उसके लिए आपने ज्वाइन किया ई बायोटोरियम। अब ई बायोटोरियम में भी आसानी से पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि आपके सामने कुछ लोगों ने 2 साल में भी करोड़ों रुपए कमाए हैं, कुछ ने 15 महीने में भी कमाए हैं, कुछ ने 1 साल में भी कमा लिए हैं। तो इसका मतलब चीज तो पॉसिबल है। अब देखना यह है कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या नहीं किया। अब आज इसको ढंग से समझना है, बार बार समझाने की चीजें नहीं है, क्योंकि समय कम है। पहला सिस्टम, इस पे बात करूंगा। दूसरा स्किल,
और तीसरा है लीडरशिप। ये तीन चीजें जब तक नहीं आएंगी कभी बड़ा पैसा नहीं आएगा। लीडरशिप क्या होती है? डिसीजन लेने की क्षमता, काम करवाने की क्षमता अपने लोगों से। देखो मजदूर में और मैनेजर में, मजदूर में और क्या बोलते हैं उसमें, ठेकेदार में अंतर क्या है समझिएगा। मजदूर काम करने वाला जो आदमी होता है वो होता है मजदूर, जिसको काम जबरदस्त करना आता है। तो कभी कभी आपको गलतफहमी हो जाती है कि मैं लीडर हूं क्योंकि मेरे को बहुत काम आता है, मैं 5 लोगों को रोज कन्विंस कर सकता हूं, मैं सुबह से शाम तक बिना खाना खाए काम कर सकता हूं, ये मजदूरी है। और लीडरशिप क्या है? कि आप काम करवाना जानते हो। तो आप क्या कहते हो हमेशा? मेरी टीम काम ही नहीं करती, मेरी टीम मेरी बात ही नहीं मानती। लेकिन मैं करता हूं, मैं रोज एक आईडी कहीं ना कहीं से ले आता हूं। तो इस काम में आप अभी फिलहाल मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी में मजदूरी जैसा पैसा आएगा, और ठेकेदारी में ठेकेदारी जैसा पैसा। कभी देखा आपने ठेकेदार को काम करते हुए? अच्छा, आपने देखा नहीं, लेकिन क्योंकि वो ठेकेदार बन गया, लेकिन ठेकेदार से पहले तो मजदूरी था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन ही ठेकेदार बन के बैठ जाओ टीम में। पहले काम वही करना है, लेकिन आपको धीरे धीरे काम कैसे हो ये सिखाना है आप। तो चलिए उस पर बात करेंगे। सिस्टम की बात क्या है? कल सुबह सूरज उगेगा या नहीं? जल्दी से बताएं मेरे को कुछ लोग। आपको क्या लगता है सूरज उगेगा या नहीं कल? किसने बताया आपको? क्या कहेंगे? भाई साहब जब से जन्म लिया है जब से यही चल रहा है। कल रात होगी, तारे आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे साहब, यही चल रहा है। कल दिन होगा या नहीं होगा? होगा। रात होगी या होगी नहीं होगी? ये सिस्टम क्या कहता है? यही। तो ऐसे ही हजारों सालों से ये सिस्टम, जो भी सिस्टम चल रहा है वो अपना उसी तरीके से चलता रहेगा। अगर मान लीजिए किसी दिन लिखा हुआ आता है पेपर में आंशिक सूर्य ग्रहण, तब सूरज थोड़ी देर के लिए, केवल 10-15 सेकंड के लिए, और कितना सारा पूरा महाभारत हो जाती है पूरे देश में। क्या? ऊपर मत जाओ, नीचे मत जाओ, खाना मत बनाओ, पूजा पहले कर लो, मंदिर जाओ, ये करो वो करो, कितना सा सिस्टम जरा सा 15 सेकंड के लिए चेंज हुआ। तो अगर आपका सिस्टम चेंज हो गया और आपके सिस्टम, आप सिस्टम में नहीं है, तो सोचो जो करोड़पति बनने का सपना आपने यहाँ से लिया है वो चेंज हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता है सिस्टम को फॉलो करना। स्किल क्या होती है? क्या कभी पढ़ाई कराते समय आपको बताया गया कि पॉजिटिव कैसे रहना है? क्या पढ़ाई करते समय बताया गया कि पैसा कैसे कमाना है? क्या पढ़ाई करते समय बताया गया कि आप भी लीडर बन सकते हैं? क्या पढ़ाई करते समय बताया गया कि कॉन्फिडेंस क्या होता है? क्या पढ़ाई करते समय बताया गया कि लोग जब आपसे नाराजगी जाहिर करें, पेशेंस कैसे रखा जाता है? क्या कोई चीज सिखाई गई पढ़ाई करते समय? एक ही बात बताई गई, बेटा नंबर कम आएगा ना तो फेल हो जाएगा, और बेटा स्कूल में पास हो गया, जिंदगी में फेल हो गया। अब यहाँ स्कूल से तो आप बाहर निकल चुके हो, बारी जिंदगी की है। तो जिंदगी में जिंदगी वाले नियम सीखने पड़ते हैं। मैंने कल परसों आपसे एक सवाल पूछा था बकरी वाला, आपने बताया था। तो मैथ की गणित ये कहती है कि जब शेर 10 बकरी में से एक बकरी को खाएगा तो 9 बचेगी। लेकिन जिंदगी का गणित ये कहता है कि भाई साहब अपनी जान देने के लिए वहां खड़ी थोड़ी ना रहेंगी, एक भी नहीं बचेगी। तो दोनों चीजों में कितना अंतर है, जिंदगी की गणित में और गणित में। तो यही अंतर है आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। ये सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। एस फॉर है सेव, वाई फॉर है योर, एस फॉर है सेल्फ, टी फॉर है टाइम, ई फॉर एनर्जी, और एम फॉर मनी। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी। और हर आदमी चाहता है कि नहीं कि उसका टाइम भी सेव हो। हम क्यों आए इस बिजनेस में? एनर्जी मतलब मेहनत होती है, वो भी सेव हो। टाइम मतलब अपने टाइम की बचत हो। और मनी मतलब पैसा नहीं लगे। तो आप एक ऐसे सिस्टम को पकड़े, एक सिस्टमेटिक रूप से एक सिस्टम को पकड़ रहे हैं। कौन सा? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है आपका टाइम सेव करने का, समय सेव, वो सॉरी, एनर्जी सेव करने का और मनी सेव करने का। तो हमने यहाँ तक तो अपनी जीत हासिल कर ली है, हमने रास्ता तो सही चुन लिया है, मतलब जमीन तो उपजाऊ चुन ली है। लेकिन मुझे बताइए, अगर जमीन में बीज नहीं डाला जाए तो उपजाऊ जमीन का कोई फायदा? तो आपने प्लेटफॉर्म शानदार चुन लिया है। और मैं कभी कभी मेरी ट्रेनिंग में एक उदाहरण जरूर देता हूं कि आपने बढ़िया गाड़ी कौन सी है, जल्दी से नाम बताएंगे। देखिए ध्यान से, 2 नाम बोल रहा हूं आपको। मेरे पास मारुति की ब्रेजा गाड़ी है वो, या फिर BMW। जल्दी से बताइए आपके हिसाब से बढ़िया गाड़ी कौन सी है, जो है वही लिखें जो आपको लगता है।
देखो दोनों बी से ही शुरू होते हैं, या तो एम लिखो मारुति लिखना है तो, और BMW लिखना है तो बी लिखो, मारुति लिखना है तो एम लिखो, ताकि समझ में आए। तो सबने क्या लिखा, बी 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 बी। अब दोनों गाड़ियों को मैं खेत के अंदर चलाता हूं, तो दोनों में कोई अंतर आएगा? BMW भी वैसी ही हो जाएगी जैसी मारुति है, यानी BMW के लायक BMW जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अगर ई बाइटोरियम में आप 800 के ड्राइवर बन के जाएंगे, तो 800 BMW भी 800 की तरह ही चलेगी। अब क्या करना पड़ेगा, उसका ड्राइवर अलग, और ड्राइवर अलग कैसे होगा? वहां पे सब सिस्टम मैनुअल थे, BMW में सारे सिस्टम कैसे मिलेंगे, सेल्फ वाले। ऑटो गियर मिलेगा आपको, ऑटो क्लिच मिलेगा। अगर आपने नहीं सीखा है तो क्या लगेगा, अरे यार अपनी तो वही ठीक थी 800 ही, लगेगा ना। चल भाई अपन तो वही करते हैं पुराने वाला। और अगर गलती से सीख लिया तो फिर आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी में दम कितना है। जब आप इस गाड़ी से उतरेंगे तब कितना सम्मान होता है। लोगों के सामने से निकल के जाएगी तो लोगों की आंखें किस तरीके से देखती हैं। तो आप कभी कभी क्या करते हैं, जो आपको आता है उसके हिसाब से काम का चुनाव कर लेते हैं। काम क्या मांगता है उसके हिसाब से चुनाव नहीं करते। हम गलती यही कर रहे हैं, हम उस काम को अपने हिसाब से ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। इतनी बड़ी शादी, 50 लाख का खर्चा, 40 से ज्यादा सब्जियां, 40 से ज्यादा फ्रूट, 40 से ज्यादा चपातियां, और एक बंदा आके कहता है भाई साहब तवा चपाती है कि नहीं। वो कहता है यार तवा तो कहीं दिख नहीं रही, काहे की शादी। वो क्या कह रहा है कि वो शादी में क्या खर्चा किया उसका अनुमान नहीं है उसको, वो अपने हिसाब से चीजों को देख रहा है। आप क्या देख रहे हैं, इसमें यार ये सिस्टम खराब है कंपनी में, ये सिस्टम सही नहीं है, इसका यार ये फैमिली बोनस वाला सिस्टम सही नहीं है। आपको सिस्टम के अनुसार आना है तब देखो इसका मजा। और सिस्टम के अनुसार कैसे आया जाएगा वो भी बताएंगे, क्योंकि सिर्फ मैं ये कह दूं कि आना है, करना है तो नहीं होगा। कैसे करना है, कैसे आना है तब होगा। सही है ना। तो हेल्प करें तो पूरी करें, आधी अधूरी नहीं। तो चलो आगे चलते हैं फिर अपन। अब बात करते हैं स्किल की। सिस्टम को आपने समझा, सिस्टम को और बात करूंगा मैं आपसे आगे, सिस्टमेटिक रूप से और बात करेंगे। बिना स्किल डेवलपमेंट के आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर सकते। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें कभी सिखाया नहीं गया आज तक। वही जो मैंने अभी बोला आपको, वो क्या क्या चीजें थी। क्या कभी स्कूल में आपको सिखाया गया, बस एक ही बात होती थी, सुबह स्कूल टाइम पे आओ। लेकिन ये नहीं सिखाया गया समय बचाएं कैसे। कम्युनिकेशन कभी नहीं सिखाया गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, ये सब चीजें आपको कभी नहीं सिखाई गई। लेकिन नहीं सिखाई गई इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीखे नहीं। इस बिजनेस में जो जरूरत है वो आपको सीखना होगा। तो अब मुझे बताइए, अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आता और आप प्लान करने के लिए अपने हिसाब से ही जा रहे हैं, और बार बार आके कह रहे हैं मैंने 100 से ज्यादा लोगों को प्लान दे दिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सब के सब आपकी लिस्ट में ऐसे थे कि जो दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति थे? और अगर थे तो आपने लिस्ट में डाला क्यों? और अगर आप कहते नहीं है लोग तो अच्छे थे, तो इसका मतलब एक ही बात है सर, आपकी बात उनके कान तक तो गई, उनके दिमाग तक नहीं गई। आपकी बात उनके कान तक गई लेकिन दिल तक नहीं गई। और जो ये दिल और दिमाग तक पहुंचाने का जो तरीका है, इसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। केवल चिल्लाने का मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता, जैसा बोल दिया वैसा कम्युनिकेशन नहीं होता। आप मुझे बताइए, आप एक बढ़िया होटल में जाते हैं और केवल एक बंदा आपसे आके पूछता है, हाँ भाई क्या चाहिए। होटल शानदार है लेकिन पूछने का तरीका क्या है, हाँ भाई क्या लेगा। और एक पूछता है, सर गुड मॉर्निंग, सर बताइए सर आपका क्या ऑर्डर है। दोनों चीजों में क्या अंतर था? उसको भी सिखाया जाता है कि भाई साहब ये 10,000 की नौकरी में ऐसे नहीं बोलना कि क्या चाहिए, ऐसे बोलना है, बताइए सर आपके लिए क्या लेके आओ, आपका क्या ऑर्डर है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक राजकाले सर एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति पानी का गिलास लेके आया एक होटल में,
4 गिलास पानी के, 4 दोस्तों के पास, तो चारों उंगली गिलास में और ला के पकड़ाता है, ट्रे में नहीं लेके आया, चारों उंगली डाल। तो वो चारों बोलते हैं भाई साहब ये क्या तरीका है पानी लाने का, आपके मैनेजर को बुलाओ, पानी में उंगली डाल के ला रहा है। तो बोले भाई साहब मैनेजर तो उसी टंकी में बैठा है जिस टंकी से पानी लाया हूं, सफाई कर रहा है। तो हमारे तो ऊपर नीचे भी इसी तरह का काम चल रहा है। जब हम सीखेंगे नहीं, उसको यही नहीं पता क्या करना है, तो ऊपर से भी ऐसा ही। तो अभी आपने 4 उंगली डाली है तो आपके नीचे वाले बैठ ही जाएंगे गिलास में। तो अभी सिस्टम ठीक कहां से करें, यहीं से करना हो। तो सिस्टम यही कह रहा है, हमें पता ही नहीं चलता हुआ क्या। वो चारों चले जाते हैं उठ के, फिर मैनेजर पूछता है क्या हुआ, बोले कुछ नहीं आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा मैनेजर साहब टंकी में। वो उसने पूरी बात थोड़ी ना बताई कि समस्या क्या थी। तो वो समस्या क्या है उसको समझो, वरना इस नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 लोगों को बताएं और आपकी टीम में 10 लोग ना आए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप लूडो की जो डिवाइस आती है ना, उसको लेना और आप बोलना, आपने खेला भी होगा, आप क्या कहते हैं अब की बार 6 आएगा, और 6 आता है। कभी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर बोलते हैं 6 6 6। मैं कहता हूं आप बोलो 6 नहीं आना चाहिए, फिर आप गिराओ तब भी 6 आएगा। क्योंकि प्रकृति कहती है जब गिराओगे तो वो भी आएगा जो सही है, और गिराओगे तो वो भी आएगा जो गलत है, आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। इसको बोलते हैं मेहनत। लेकिन किस तरीके से गिराना है इसको बोलते हैं स्किल। जैसे शकुनी गिराता था पो 12, और पांडव गिराते थे। तो पांडव के पास स्किल नहीं थी, और शकुनी के पास क्या स्किल थी। तो दोनों में अंतर क्या रहा, जिसके पास स्किल है वो चाहे आदमी खराब हो या अच्छा हो वो जीतेगा। कभी कभी हमें लगता है ये मेरे बगल में जो व्यक्ति है ना, वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन स्किल है उसके पास, उस काम की स्किल है जिसको वो करता है। और आप बिल्कुल शरीफ ईमानदार घूम रहे हो लेकिन स्किल नहीं लेना चाहते, ऐसी ईमानदारी का क्या फायदा। वो ईमानदारी का क्या फायदा जिसमें आपके पास आपके काम की स्किल ही ना हो। यानी आप अपने दुनिया के लिए ईमानदार हो लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं। पंचर की दुकान खोल लो और पंचर लगाना ही नहीं आए, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, लोगों से बात ही करना ना आए, पॉसिबल है। और फिर भी करे जाए, आप पंचर की दुकान पे पहुंचो और कोई आदमी बोलता है आपको टायर खोल के लाओ भाई साहब, अब ट्यूब निकालो इसमें से, अब इसमें हवा भरो, अब चेक करो भाई साहब पंचर कहाँ है, और ये सलोचन रोल लगा लो। अब यही तो कर रहे हैं हम। अभी ज्वाइन लिस्ट बनाओ, बन गई भाई साहब, लोगों से मिलना शुरू करो, मिल गया है भाई साहब, कोई नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, मिलते रहो, हो जाएगा एक दिन। और वो हो जाएगा नहीं, वो खो जाएगा एक दिन। भाई काम का मतलब क्या है, टायर खोलने में भी आपका हाथ तो लगे, हवा भरने में भी आप उसको बताओ देखो इतनी हवा है, तभी तो वो सीखेगा। तो सिखाया नहीं हमने, बताया बताया उसको। कुछ लोगों को कहो डायबिटीज में रिजल्ट आ गए, वो जाके बोलना शुरू कर देता है, और लोग उसको क्या कहते हैं, मतलब वो नहीं सीखता है, वो उसको सिखा देते हैं। क्या सिखा देते हैं, कुछ दिन आएगा, साइकोलॉजिक रूप से खराब कर दिया आपके बंदे को। होना क्या था, 1 महीने तक उसको केवल सिस्टम देखना था, उसको बार बार बोलना था, 1 महीने तक सिस्टम के बारे में बात नहीं करनी, 1 महीने तक नहीं बोलना, 1 महीने तक नहीं बोलना, फिर सारी जिंदगी बोलना है। और आप पहले क्या करते हैं, बोल बोल, और वो 1 महीने में इतना बोल लेता है फिर पूरी जिंदगी नहीं बोलता। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 1 महीना चुप रखो उसको सिखाओ और जिंदगी भर बोलेगा, या फिर 1 महीना बुलवाओ उससे और फिर जिंदगी भर नहीं बोलेगा। हमें क्या लगता है, आज पैसा आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग 70 सालों का निचोड़ है, लेकिन भाई साहब निचड़े हुए नींबू में से क्या निकालोगे, छिलका कड़वा ही निकलेगा। अब इससे छोटा क्या चाहिए आपको। 3 साल में पूरी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, इस 3 साल को भी और सुकोड़ना चाहते हो, कैसे होगा। तो करना क्या है उनके साथ, वो हमें समझने की जरूरत। आपके सामने एक बार मैं एक बहुत बढ़िया कंपनी के कुछ लोगों को भी लेके आऊंगा, मेरी बातचीत चल रही है, जो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे, अभी हमारे साथ में है, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा सा जानकारी देंगे किस तरीके से बिजनेस को करना है।
तो अगली है लीडरशिप। अब इसमें लीडरशिप में मैंने एक शब्द जोड़ा है, ट्रू लीडरशिप। लीडरशिप और ट्रू लीडरशिप में अंतर क्या है कि आप जब किसी को ज्वाइन कराते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, तो आप एक लीडर बन जाते हैं, एक सिस्टम की नजरों में, कंपनी की नजरों में। लेकिन जब तक आपके लोगों को ज्वाइन कराना नहीं आएगा तो आप कभी ट्रू लीडर नहीं है, सिर्फ लीडर है। और हमारे यहाँ पे लीडरशिप का पैसा नहीं आता। कौन से लीडर? ये तो वही होगा जो आपके नेतागिरी करते हुए जो नेता घूमते हैं, वो भी तो लीडर ही होते हैं, वो भी तो एमपी विधायक ही है। अब आप क्या कहते हो, बन एमपी इतना खराब आदमी है लेकिन इसको जनता ने वोट दे दिया, तो यस आपके साथ भी जो लोग आ जाते हैं, तो आने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे अच्छे लीडर बन गए हो। ट्रू लीडर का मतलब होता है 100 में से 10 भले ही आ जाए आपके पास, लेकिन आपकी लीडरशिप से 10 से वापस 100 बनाए जा सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला क्या है? पहली मार्केटिंग 100 में से 10, फिर नेटवर्क मार्केटिंग 10 के 100, 100 के 10, 10 के 100, 100 के 10, 10 के 100, यही बिजनेस है बस। हम क्या करते हैं, 100 में से 10 ले आते हैं और 10 में से 10 के लोग 10 के 10 काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आना प्रकृति का रेशो था, लेकिन आपने सिखाया नहीं, ट्रू लीडरशिप आप में नहीं है। तो ट्रू लीडरशिप क्या होती है? इंडिपेंडेंट जब आप हो जाते हैं, अपना सेमिनार खुद करना, मीटिंग खुद करना, लोगों के साथ में प्लानिंग खुद करना। प्लान देने के लिए आपको अभी मैं बोलूंगा कल से कि प्लान कौन देगा, तो कोई नहीं बोलेगा। मैं बोलता हूं आप प्रोडक्ट कौन समझाएगा, कोई नहीं बोलना चाहता। मैं पूछता हूँ कोर, जो कोर सदस्य हैं, ये सॉरी कोर पॉइंट क्या क्या है, कोर लीडर कौन होता है, कोई नहीं बताएगा। लेकिन सुनना सब चाहते हैं, तो सुनना लीडरशिप में आ गया आपके। लेकिन इंडिपेंडेंट लीडरशिप क्या होती है? जब मौका मिले तो वो उसको अपने लोगों को बताए कि हाँ वो जानता है, हाँ वो बताए कि लोगों को सिखाए, ये इसका ट्रू लीडरशिप। अब ये सारी चीजें आसान कैसे हो, सीखी तो आपने बहुत बार होंगी। बार बार ऐसे कहते हैं लोग स्किल सिस्टम, तो अब आपको लग रहा होगा ये सिस्टम को कैसे यार हर मीटिंग में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं विनीत जी, ये जानना चाहते हो ना? ये भी दिमाग में आता होगा कि कैसे स्किल डेवलप करें यार, इतने लोगों को ज्वाइन करा दिया और इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं। मन मन में प्लान आता है, मन में सबको आता है प्लान, एक भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मन में प्लान नहीं आता। और अभी जल्दी ही एक ऐसी केबिल बनाई जा रही है जो मन का प्लान आपका बाहर दिखाएगी। वो केबिल आपको लगाई जाएगी और आपके टीवी में प्लान चलेगा, जैसे प्रोजेक्टर में चलता है, तब जाके वो मन का प्लान बाहर आएगा। उसका इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलो। तो एनवायरमेंट जो है ना, वो क्या है, माहौल क्या है, ये तीनों चीजें आपको सिखाएगा। कैसे सिखाएगा उसको देखते हैं। अगर अपने बच्चे को आप इस इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताइए? इंग्लिश सिखाएंगे या क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? अच्छा, आप में से कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो आपको लगता है आप सीख पाएंगे? क्योंकि आप सीखना चाहते हो लेकिन क्यों नहीं सीख पाओगे, उसका एक ही कारण है कि अब आपको आप जैसे लोगों का माहौल नहीं मिलने वाला। बताओ, है कि नहीं बात? बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि हमें इंग्लिश अच्छी आ जाए, जिनको आती है अच्छी बात है। नहीं, आपको एनवायरमेंट मिलेगा ही नहीं। आप जैसे ही किसी को बोलोगे ना हाउ आर यू, तो वो कहेगा बड़ा इंग्लिश छाट रहा है यार आजकल, क्या हो गया तेरे, पी तो नहीं ली? यो भी पूछ सकते हैं। तो अब आप क्या जवाब दोगे? फिर क्या कहोगे? नहीं नहीं इंग्लिश सीख रहा हूँ। भाई अपने से बात करनी है तो हिंदी में बात करनी है, अपने घर जा। हो गया माहौल खराब। लेकिन बच्चे को आप सिखा सकते हैं। अब बच्चा बड़ा है या आप बड़े हो? आप बड़े हो, लेकिन सीख कौन जल्दी रहा है? बच्चा। क्योंकि बच्चे को क्या मिलता है? माहौल। क्या करेंगे? केवल आपको एक ही काम करना है, इंग्लिश में इंग्लिश स्कूल में एडमिशन कराना है बस, जैसा रमेश जी ने लिखा। और आपको कुछ करना पड़ता है क्या बताइए इंग्लिश सिखाने के लिए? आज तक आपका बच्चा जो भी कुछ सीख के आया है स्कूल में से, आपने कुछ सिखाया? सब कुछ सीख के आ रहा है। अगर वो खाना खाने के तरीके में बदलाव आ गया तो इसका मतलब उसके दोस्त ऐसे ही खाते हैं, पूछते नहीं है किस दोस्त के साथ रहता है आजकल। तो माहौल क्या करता है? अब माहौल में क्या करना है आपको? केवल लोगों को माहौल दो। अच्छा माहौल अच्छे लोग पैदा करेगा, खराब माहौल खराब लोग। अब आपकी टीम में मीटिंग ही नहीं हो रही है तो आपकी टीम कभी मीटिंग कराएगी? आपके लोग कभी मीटिंग कराएंगे? नहीं कराएंगे। दूसरा, मुझे हारमोनियम सीखना है, क्या करूं? जहां हारमोनियम सिखाते हैं वहां जाना शुरू कर दूं? तो यानी
इंग्लिश मीडियम में तो मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ माहौल में जाना है, लेकिन हारमोनियम के लिए मुझे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस चलता रहेगा। और इसको बोलते हैं कि अभी मैं कोई नई चीज सीखना चाहता हूँ, हारमोनियम भी, मेरे यहाँ सिर्फ दिल को खुशी मिल जाए, हारमोनियम से मुझे कोई कमाई नहीं करनी, तब भी मुझे सीखना ही पड़ेगा। तो पैसा कमाने के लिए क्यों नहीं, जब दिल की खुशी के लिए सीख सकते हो, केवल एक आपकी हैबिट है, वो हॉबी है, उसके लिए सीख सकते हो, तो भाई साहब करोड़ों के लिए क्यों नहीं सीख रहे। और तीसरी चीज है, अलग दिखना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में आपको देख के कोई ये आइडिया ना लगा पाए कि इसमें मेन लीडर कौन है, तो आप समझ जाना कि अभी आप अपने मन मन में लीडर बने हुए। साला मैं तो साहब बन गया, सुना है गाना आपने? वो साहब आप खुद बने हुए हो, खुद बताना पड़ेगा आपको ये मेरा डाउन लाइन है, खुद को परिचय देना पड़ेगा आपको। लोग आपको जब तक देख के अंदाजा ना लगा ले। राजा की ड्रेस अलग होती है। अब राजा दिखता है प्रजा जैसा, प्रजा दिखती है राजा जैसी, तो थोड़े दिन में प्रजा राजा हो जाएगी, राजा प्रजा हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि ये मेरी सुनता नहीं है। सुनते किसकी हैं लोग? जो सुनने जैसा दिखता हो। सिस्टम, स्किल, लीडरशिप। माहौल मीटिंग, माहौल सेमिनार, ये सब सिस्टम है। स्किल, रोज प्रैक्टिस करो, प्लान प्रोडक्ट सबकी प्रैक्टिस करते रहो डेली बेस। जब हारमोनियम सीखने के लिए रोज 2 घंटा जा सकते हो, तो फिर रोज 2 घंटे प्लान क्यों नहीं। और लीडरशिप के लिए सबसे पहले अपने आप से बदलाव शुरू करो। कपड़े अलग, जूते अलग, सब कुछ अलग दिखना चाहिए, लोगों को लगे कि अलग हो कैसे गया है, और लोग उसके साथ ही जाना चाहते हैं जो अलग होता है। बाजे वालों में भी ड्रेस जो है ना, मेन मास्टर की, कभी देखना आप, मेन मास्टर को देखा आपने कैसी ड्रेस रहती है, बटन देखे उसके, सोने जैसे चमकते रहते हैं। और जब वो हाथ का इशारा करता है, तब एकदम सारा बैंड रुक जाता है, और जब वो शुरू करता है तो बजता है। तो लीडरशिप सब जगह काम आती है। पुलिस वालों में भी हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल में भी, स्कूल में भी हेड मास्टर होता है। हमारे इस बिजनेस में नाम के अपलाइन मत बनो, काम के अपलाइन बनो। 1 स्टार टू 7 स्टार की लाइफ है सर। आपके आपके कंधों पर कितने स्टार हैं, उसी हिसाब से आपको पैसे आएंगे। अगर आपको लगता है अभी लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप 1 स्टार 2 स्टार, अभी पुलिस वाला सामने आता है, एक तो 1 स्टार हो, एक 3 स्टार हो किसी के, क्या फर्क पड़ता है? स्टार देख के आदमी हालत खराब हो जाती है सामने वाले की। ऐसे ही होटलों में जब जाते हैं, तो पूछते हैं कौन सी होटल में है, बोल 7 स्टार होटल है, तो मन घर से ही ऐसा हो जाता है, वाह यार 7 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलेगा। कौन से डब्बे में टिकट है, तो उसका टिकट का भी अपना होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, लेवल दे रखे हैं। तो आपकी लीडरशिप का कौन सा लेवल है, जरा बताओ जरा चैट बॉक्स में। आपको क्या लगता है आप कौन सी लीडरशिप में? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार, जितने चाहिए उतने स्टार के लिए प्लान करो। 2 फोटो दिखा रहा हूं आपको, किसकी फोटो है जरा बताइए चैट बॉक्स में, क्या 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 दिख रहा है आपको फोटो? दिख रही है दोनों फोटो? क्या है दोनों फोटो में, जरा लिखो जरा चैट बॉक्स में, आपको पहचान हुई या नहीं हुई, आपके हिसाब से क्या है, लिखो। फोटो ही समझ में नहीं आई किसी को? चलो एक बार फिर दिखा देता हूँ, नाम भी तो एक नहीं बार लिखते हो। रिपीट कर दो। हाँ सर बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, मतलब रिपीट कर दो एक बार। कोई हाथी बात और नहीं, लोग नजर आ रहे थे एक ही फोटो फोटो में। फोटो रिपीट कर देते हैं। केवल लोग नजर आ रहे थे, और आप ही कहते हो लोग तो नजर ही नहीं है। दोनों फोटो ध्यान से देखो। चलिए, अब आया समझ में? हाँ, काफी लोगों ने सही लिखा है अभी। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, जिनको नजर आया, हाथी और यस। आग, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हाथी दलदल में फंसा हुआ है, लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये एक्चुअल में कहानी है, वास्तव में एक हाथी की कहानी है जो दलदल में फंस गया था। वो हाथी इतना जबरदस्त था कि जितने भी युद्ध जीते गए, वो हाथी हमेशा उस युद्ध में हमेशा आगे रहा, और वो युद्ध हाथी की वजह से ही जीते गए। युद्ध का हाथी है वो। लेकिन एक समय आता है जब बूढ़ा हो जाता है। एक दिन ये घूमता घूमता जंगल में चला गया और दलदल में फंस गया। जिसने हजारों बार राजा को दलदल से निकाला, मतलब युद्ध से निकाला, वो खुद दलदल में फंस गया। और इसको निकालने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन हाथी जब आदमी सत छोड़ देता है तो बहुत मुश्किल होता है निकालना। और बहुत खींचातानी की गई, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकला। बहुत सारे तरीके अपनाए। तो एक साधु महात्मा जा रहे थे मेरे जैसे, तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब, आपको क्या लगता है ये हाथी कैसे निकले? तो उसने कहा कि कौन सा हाथी है ये? तो हाथी को देखा गया ध्यान से, तो हाथी के बहुत सारे घाव थे, कान पे, है ना, शरीर पे, पैरों पे, पूंछ पे। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का हाथी है। बोले हाँ साहब, युद्ध का हाथी है, बहुत जबरदस्त हाथी था। तो ऐसे सुनाते हैं ना, बहुत जबरदस्त लीडर था, लेकिन क्रिप्टो के चक्कर में फंस गया। तो उसको निकालो उस दलदल से। तो ऐसे हाथी को दलदल से कैसे निकाला गया? तो बोले एक काम करो, नंगाड़े ले आओ, और जो जो बजाए जाते थे, जो कहते हैं नंगाड़े, जो शंख बजाए जाते थे युद्ध के दौरान, वो ले आओ। और कुछ भाले तलवार ले आओ जिनकी खनक यहाँ पे होनी चाहिए। और बहुत देर तक युद्ध का माहौल बनाया गया। और वो आवाज सुनता था, वो हाथी लेटा हुआ, और आवाज सुनते सुनते उसने एक चिंगाड़ भरी, और वो दलदल से बाहर आ गया। तो उससे पूछा कि ये ऐसे कैसे हुआ? तो उसने कहा कि ये माहौल ही है जो आप में जोश बरकरार रखे, वरना दुनिया का काम तो सिर्फ आपका जोश उतारना ही है। तो जब दुनिया के माहौल में आते हो तो आप मैन बन जाते हो, और जब मीटिंगों के माहौल में जाते हो तो बिजनेसमैन बन जाते हो। अब आपको बिजनेसमैन बनना है तो मीटिंगों में रहो, मैन बनना है तो आपके आसपास है, कंधों पे कंधा हाथ रखो और बोलो आज किसकी टीए की बैठक है, कहाँ चलना है, पहुंच जाओ। यही काम है, और क्या है? एक आम आदमी का काम क्या है? सारे काम निपटा के, जो निपट गए उनको निपटा दे, बस यही काम है। लेकिन एक बिजनेसमैन का काम क्या है? समाज को कुछ देने का, देश को कुछ देने का, अपनी पीढ़ियों को एक नया भारत देने का, अपना नया समाज देने का, नया सिस्टम देने का काम कौन करेगा? एक बिजनेसमैन। तो आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन के साथ रहो। अब सवाल यहाँ आएगा, जाते तो है मीटिंगों में, मैं कहता हूं एक मीटिंग में साइकिल पे रोज पैडल मारते रहिए, लेकिन कौन सा पैडल है जो आपको ये एहसास करा देगा कि अब साइकिल आ गई? उसका आपको नहीं पता। तो किसी ने पूछा कि फिर क्या करें? बोले तब तक पैडल मारते रहो। एक दिन आपका यह बिजनेस चल जाएगा, और जब चल जाएगा तो फिर स्पीड बनानी है केवल, लेकिन चलना तो सीखो, चलाना तो सीखो। तो रोज आओ, रोज बैठो, पता नहीं किसको सुनने से, किसको मिलने से आपका बिजनेस चल जाए। तो मीटिंग ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जब तक आपकी इच्छाएं हैं, जब तक आप देश को कुछ देना चाहते हो, परिवार को कुछ देना चाहते हो, सपने हैं, तब तक आपको ये काम करना है। पहला काम। तो सिस्टम क्या है? मीटिंग ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो चार लोग मिलो टीम के, और शुरुआत करो। कैसे शुरू करोगे? अपने क्षेत्र में एक कमरा ले लो होटल में। 1000-1200 रुपए में कमरा आ जाता है। 300-300 रुपए बांटे आएंगे। एक ही बात बोलनी है, भाई संडे चाय इधर ही पियेंगे, सुबह 8 बजे आप, और शाम की चाय पी के वापस आओ। तब तक क्या करना है? हेलो जी, हाँ जी, आ जाओ होटल में, आ जाओ होटल में, आ जाओ। दिलवाले फिल्म में अनिल का वो क्या, सुनील शेट्टी बोलता है क्या हुआ, बात करो, तो बोला आ जाना हवेली पे। तो वो हवेली कौन सी है आपकी? तो वो आदत आप डालो, हर संडे 300 रुपए खर्चा करना है। चार लोगों, आपके लोगों को बुलाओ, कमरे में चाय आएगी 20 रुपए की, पिलाओ। जैसा माहौल वैसा काम। बच्चों की फीस से भी कम खर्चे में आप करोड़पति बन सकते हो भाई साहब। चेक कर लेना आपके बच्चे की मंथली फीस। जिसको भी डाउट हो, नर्सरी क्लास की चेक कर लेना आप। उससे भी कम खर्चे में करोड़पति बन सकते हो। मेरे एक पुराने साथी, उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग 100 घंटे से ज्यादा का बिजनेस नहीं है। क्योंकि आप एक आदमी से 1 घंटे बात करते हो, तो 100 लोगों से बात करने में कितना समय लगा? 100 घंटे। लेकिन आपको चेक करना है कि वो 1 घंटा आज बात करने के बाद बीच में कितने दिन आप फ्री रहे। 100 घंटे में 100 लोगों से मुलाकात हो सकती है, और 100 लोगों में से 10 लोगों की टीम आ सकती है। उसके बाद केवल उन लोगों को मैनेज करना है। दुनिया का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, बिना बात करे बिजनेस नहीं होगा। कितने भी आप
सोशल मीडिया पे चले जाओ, कितने भी पोस्टर छपा लो, सब कुछ कर लो, उनका मतलब एक ही है कि लोग आप तक आए या आप लोगों तक जाओ। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लीड और लीडर में यही अंतर है। लीड मतलब कहीं से भी जनरेट करो, लेकिन लीडरशिप जनरेट करने के लिए मीटिंग ट्रेनिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब आ जाते हैं अगली चीज पे कि मीटिंग ट्रेनिंग हो कैसी। तो जैसा आप अपने सपनों को देखते हैं वैसा ही हो। आपको होटल चाहिए कौन सा, 7 स्टार जैसा, तो आप अपने साथ बैठने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास कराएंगे, तभी तो उसको पता चलेगा कि मुझे काम कैसा करना है। मैं मजदूर लेने के लिए क्या किसी पढ़ी लिखी अच्छी जगह अच्छी कंपनी में जाके मजदूर लेने जाऊंगा? क्या, कहाँ जाऊंगा? मैं गट्टे पे जाऊंगा, चौराहे पे जाऊंगा, वो वहीं, और सारे एक जैसे खड़े होंगे, लेकिन एक मजदूर कोट पैंट टाई लगा के खड़ा होगा तो मेरी हिम्मत नहीं होगी ये कहने की कि आप भी मजदूर हो गए। बोल सकता हूं क्या? लेकिन अगर कोई मैनेजर भी वहां पे खड़ा हो जाए चप्पल के अंदर गले में तौलिया डाल के, तो मैं पूछ सकता हूं, हाँ भाई चलोगे क्या? क्या अंतर आया दोनों में? तो वो मैनेजर अंदर से है, लेकिन बाहर से मैनेजर नहीं है। आप क्या कह रहे हो किसी को चाय का 5 रुपए का गिलास देके, क्या कह रहे हो फिर बता, क्या इरादा है तेरा? कमाए दोनों मिलके, और वो चाय के गिलास की तरफ देख के क्या कह रहा है? फटेला आदमी अपने को कैसे अमीर बनाएगा? खुद के हालात इतने खराब है, ये अमीर कैसे बनाएगा? किसी किसी कंपनी के इंटरव्यू जब देने जाते हैं आप, तो वो माहौल ऐसा रहता है, आदमी अंदर से ये करता है, भगवान कैसे भी करके मेरी यहाँ नौकरी लग जाए। और किसी किसी जगह सामने वाला ऐसी जगह बैठा होता है, वो हाँ भी कर देगा ना कि आप आ जाओ, तो आपका मन बाहर जाके कहेगा इधर नहीं कर। क्यों? मिल गई थी नौकरी तो। माहौल के बिना आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। जो बार बार जो लोग ये कहते हैं ना, मैं इतने प्लान दे चुका कोई नहीं आ रहा, चेक कर लेना आपका माहौल क्या था। पॉसिबल ही नहीं है सर। फिल्म देखने के लिए भी एसी चाहिए और सीट अच्छी चाहिए। वो समय गया जब लकड़ी की चेयर पे बैठ के लोग फिल्म देखते थे। आप सोचो कि 1.5 घंटे की फिल्म देखने के लिए जिसमें खुद ने पैसा खर्चा किया है, उसको इतनी सुविधाएं चाहिए, तो 1 घंटे का प्लान सुनने के लिए आप एसी का माहौल नहीं देंगे उसको? पॉपकॉर्न खा जाता है 300 रुपए के वहां पे, क्योंकि माहौल का बिजनेस है। वही पॉपकॉर्न बाहर 10 रुपए के मिलते हैं। तो आपको पॉपकॉर्न भी अगर बेचने हैं तो माहौल देना पड़ेगा, और आप क्या दे रहे हैं? मैट्रेस। और लोग क्या सोचते हैं कि ये आए हमारे कहने से, पहले 50 रुपए का पेट्रोल, भाई साहब आप चेक करके देखो, जब वो आपके पास आता है तो 200 रुपए खर्च होते हैं उसके। चेक कर लो, कहीं से भी बुला लो किसी भी व्यक्ति को, और समय कितना महत्वपूर्ण है, क्यों आए आपके पास वो? आज जो क्रीम की लड़ाई चल रही है, आज जो लड़ाई है ना वो क्रीम की है। काजू की वैरायटी आती है, फर्स्ट वैरायटी सबसे महंगी है। आप किन टाइप के लोगों को अपने बिजनेस में लेना चाहते हो, वैसा ही माहौल देना पड़ेगा। आप चाहते हो 15,900 का मैट्रेस ले, और बात 4,000 की भी नहीं हो रही है, माहौल 4 और 50 रुपए खर्चे नहीं हो रहे उसपे, आप पूरी जिंदगी लगा दो इस नेटवर्क मार्केटिंग में, कभी सफल नहीं होगी। मैंने भले ही कुछ भी कम कमाया ज्यादा कमाया, लेकिन मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी को प्लान थड़ियों पे नहीं दिया आज तक। मैं मना कर देता हूँ साफ कि मैं ये प्लान नहीं दूंगा। एक आदमी के लिए कमरा लेना पड़े होटल का 1,500 रुपए का, तो एक के लिए भी लेता हूं, मैं नहीं देता प्लान। अभी तक का रिकॉर्ड है। मेरे पास कोई व्यक्ति आया कि सर मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, तो मैं कभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करता कि वो व्यवस्था की वजह से मुझे छोड़ दे। एकदम बढ़िया व्यवस्था मैं देता हूं उसको, क्योंकि हमें बिजनेस पूरी जिंदगी भर करना है। और जब मुझे ये लगता है कि आदमी इस लायक नहीं है, तो फिर मैं क्यों बुला रहा हूँ फिर उसको? जब आपको लगता है आपके आप जितने जिसको बुलाया है वो 100-200 रुपए के लायक भी नहीं है, ज्वाइन ही नहीं करेगा, वो तो यूं ही बुला लिया मैंने, तो फिर अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? आपको अगर 1 करोड़ चाहिए, तो यार कम से कम शुरुआत का 200-300 रुपया तो उसका हक है आपके ऊपर। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग पैसा खर्चा करते हैं। एक शोरूम का मालिक पूरे दिन भर का 10 एसियों का खर्चा दे देता है, जबकि जरूरी नहीं है कि उनका सामान वहां से बिके जो आने वाला है। उसी के अंदर 10 उसके कस्टमर लगे हुए होते हैं। मैं कल रिलायंस डिजिटल में चला गया, आप मानोगे नहीं, अंदर इतनी जबरदस्त भीड़ थी, कम से कम 50 लोग होंगे। और पता है 50 कौन थे? कर्मचारी, कस्टमर एक भी नहीं। 50 लोग लगा रखे थे उन्होंने अंदर दुकान के शोरूम में। पता है क्यों?
क्योंकि जब कोई आए तो ये नहीं कि भाई साहब थोड़ी देर रुको मैं इनको समझा रहा हूं, एक एक आदमी के साथ एक एक आदमी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस मिला है, ट्रीटमेंट भी वैसा ही होना चाहिए। तो आपको ट्रीटमेंट अच्छा देना होगा। अगर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो लिख लो आप, आपका समय बढ़ता ही रहेगा। आज लोग दो जगह प्लान देखने गए, एक वहां गए एसी के अंदर बढ़िया कॉफी वॉफी पिला के प्लान दिया, दूसरे को चाय गर्मी हो रही है पसीना आ रहा है फिर प्लान दिया। आप मुझे बताओ किस जगह ज्वाइन करेगा? बात दोनों की एक ही थी। आपको क्या लगता है आप किसके साथ ज्वाइन करें? क्यों अभी ये एलडीपी कंपनी वहां करवा रही है, क्या बोलते हैं उसको, जिम कॉर्बेट में? वो तो एलडीपी तो कहीं भी हो सकती है। माहौल, माहौल काम करता है। आज जितनी टूर ट्रेवल्स कंपनी चल रही है सब माहौल पे चल रही है। सर आपके लिए बेटर से बेटर हम व्यवस्थाएं करके देंगे। जितने होटल्स बुक होते हैं सब में आप एक ही चीज देखते हैं, क्या? कमरे का साइज किसका ठीक है। अरे पूरे कमरे में थोड़ी ना सोना, सोना तो बेड पे ही था, क्यों देखा आपने? बाथरूम कैसा है आपको तो एक दिन यूज करना है, फिर क्यों देखा आपने? बेस्ट चीज किसके पास है? लड़ाई आज बेस्ट की चल रही है। आज हर किसी के साथ ज्वाइन करने का मौका नहीं है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपको अपने बिजनेस पे महीने का 5 से 7 हजार यानी एक फैमिली बोनस केवल लोगों को खुश करने के लिए खर्चा करना है। अभी मेरे को किसी ने एक अदर कंपनी का प्लान देने के लिए बुलाया। चलो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ, एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ।